प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 के गिनतारा यानी वर्कबुक गिनतारा का लेसन फर्स्ट और इसका लेसन का नाम है नंबर्स। इसको पढ़ेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है यानी यहाँ पर शुरू में दे रखा फर्स्ट यानी पेज नंबर 15 पर, पेज चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ फर्स्ट लेसन में दे रखा है रीड एंड राइट इन वर्ड्स। रीड का मतलब होता है पढ़ना और राइट माने होता है लिखना। इन वर्ड्स यानी वर्ड्स में लिखना है, यानी शब्दों में लिखना है। सबसे पहले तो हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है 40, एक यहाँ पर न्यूमरल में एक नंबर दे रखा है 4089 यानी 4089। तो इसको वर्ड्स में लिखा हुआ है 4, क्योंकि ये 1 प्लेस होता है, ये 10 प्लेस, ये 100, ये 1000। तो 4 है 1000, 4000 और यहाँ पर 89 है तो इसमें लिखा हुआ है 89। तो ऐसे ही ये नंबर दे रखे होंगे और हमें ये लिखना होगा। तो ऐसे और दूसरा नंबर दे रखा है 7089। तो यहाँ पर देखना है किस तरीके से 4 था, ऐसे 7 है, बाकी तो ये दोनों सेम है यानी 4089 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7089 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7089। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 32410 यानी यहाँ तक तो 3 प्लेसेस 100 हो गया। ये 1000 के होते हैं, दो ब्लॉक जो होते हैं वो 1000 के होते हैं और ये एक साथ पढ़े जाते हैं 3 और 2, तो 32,400 और इनको एक साथ पढ़ा जाता है लास्ट के दोनों को 10 तो 32,410 है ये। तो इसमें लिख देंगे 410। अगला क्वेश्चन है, नंबर लिखा हुआ है 49569 यानी 3 के बाद कॉमा लगाते हैं तो ये दोनों हो जाएंगे 1000 के ब्लॉक में। 1000 के ब्लॉक में 49 है और 100 के ब्लॉक में ओनली 5 है और इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा 69। तो 49,000 49 हो गए 1000, 49,500 और इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो 69। तो इस नंबर को भी हमने वर्ड्स में लिख दिया। ऐसे ही और दूसरे नंबर को भी वर्ड्स में लिखना है। अगला है 50079। 3 के बाद कॉमा लगाएंगे तो ये दोनों 1000 के हो जाएंगे यानी 50,000 हो जाएंगे। 100 में 0 है और फिर इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो 79। तो इसे लिखेंगे 50,079 क्योंकि 100 पे कुछ नहीं है तो ओनली 79। अगला है 85596। तो 3 के बाद कॉमा लगा देंगे तो 85 एक साथ पढ़ेंगे। 1000 के ब्लॉक में 2 आते हैं और ये 100 में 1 आता है और ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे। यो 1 प्लेस और 10 प्लेस का है 96। 85,596 85,000 है यहाँ पर 85,500
96। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये नंबर देखा। नेक्स्ट देखेंगे 102899 है, तो 3 के बाद कॉमा लगा देंगे तो ये 2 जो होंगे 1000 होंगे और इसके बाद लाख शुरू हो जाता है, तो 1 लाख हो जाएगा। 1000 में 2 हैं, 100 में 8 हैं और इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो 98। तो 1 लाख 99 हम नीचे लिख दे रहे, जगह नहीं हमारे पास। उसके बाद अगला नंबर है 543701, तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट का कॉमा लगाएंगे। ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। 5 लाख हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख 43,000 हो जाएगा। 43,000 और 701 अब इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 6 टाइम्स 9 है, 199999। 3 के बाद कॉमा लगाने पर, इसके बाद 2 के बाद कॉमा लगाने पर ये हो जाएगा 9,99,999। तो इसी को लिखना है 9 लाख हो गया। 99,000 है, उसके बाद 99,900 और इन दोनों को एक साथ मिला के पढ़ा जाएगा, लास्ट के 2 को यानी 1 और 10 को 99 हो जाएगा। तो 99। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमको इसे मिटाना होगा, तब तक हम इसको अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए अब इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी होगा। इसमें हमें ऊपर पढ़ना होगा क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है रीड एंड राइट इन फिगर। रीड एंड राइट इन फिगर यानी हमें फिगर में लिखना है, यानी जो न्यूमरल है उसमें लिखना है, नंबर में लिखना है। यानी नंबर तो दे रखा होगा लेकिन अभी वर्ड्स में है, जो अभी पिछले सवाल किया था उसका उल्टा करना है हमको। तो इसमें पहले एग्जाम्पल दे रखा हमें। पहला क्वेश्चन है 7। रीड का मतलब होता है पढ़ना और राइट का मतलब लिखना। फिगर में लिखना है यानी गिनतियों में लिखना है, न्यूमरल में लिखना है, नंबर में लिखना है, डिजिट में लिखना है। 7,000 70 ये हमको दे रखा है और हमें इसे लिखना है न्यूमरल में 7000। तो आपको मालूम है ये प्लेस 1 का, ये 10 का, 100 का, 1000 का और 10,000 का। तो 7,000 है सिर्फ, यानी 1 ऊपर लिख लें तो 1, 10, 100, 1000 और 10,000 है नहीं तो अभी नहीं लिख रहा है यहाँ पर 7,000। तो 7,000 के में लिखना है 7, तो यहाँ 1000 के नीचे लिख देंगे 7 और यहाँ पर 100 कहीं है नहीं तो 100 की जगह पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 70 है, 70 आपको मालूम है 70 होता है। इस तरीके से हमने इस वर्ड में लिखे हुए नंबर को फिगर में लिख दिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेकंड 5,907।
तो इसके लिए भी हम अपना पहले वैसे ही बना लेंगे 1000, 100, 10,000 और यहाँ पर 10,000 की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5000 है, तो 1000 के नीचे हम 5 लिख देंगे और 100 में 9 है, 100 है 9, तो 100 के नीचे लिख देंगे 9 और 7 लिखना है तो इसका मतलब 10 प्लेस पे 0 आएगा, ओनली यूनिट प्लेस पर 1 प्लेस पर 7 आ गया, यानी ये हो गया 5907। अगला थर्ड क्वेश्चन है 87,005। इसके बाद जगह नहीं तो हम नीचे लिख ले रहे हैं, यहाँ पर 5 है 100, 541 ये हमको दे रखा है और हमको यहाँ पर फिगर में लिखना है। तो हमारे लिए आसानी रहेगी अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिख दें 1000, 100 110, 100,000 और 10,000 इसमें लिखना होगा। 10,000 ये दोनों एक ही है, तो 10,000 है क्योंकि ये 87 है। 87 जब लिखेंगे और 1000 की प्लेस पे, तो 1000 के ये 2 ब्लॉक होते हैं, तो हमें 87 जो लिखना होगा इन दोनों को मिला के लिखना होगा। एक डिजिट इधर आएगा और दूसरा यहाँ पर आएगा, तो 87 होता है 87 ये तो 1000 हो गया। उसके बाद 5 है 100 का एक ही डिजिट होता है, 500 हो गया। उसके बाद है 41 तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पर 41, 87,541 ये अगला हमारा नंबर हो गया। नेक्स्ट 4 में देखेंगे 84,000 84,089 यहाँ पर 1000 का जो यानी 1 का ब्लॉक बनाएंगे हम, 10 का ब्लॉक बनाएंगे, 100 का, 1000 का और 10,000 का। 1000 वाले में हमें लिखना है 84 मतलब 8 और 4। उसके बाद है यहाँ पर 84,089 है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 पर 100 का नहीं दे रखा तो 100 ज़ीरो होगा, और फिर 89 है तो 8 यहाँ पर आ जाएगा और 9 यूनिट प्लेस पर यानी 1 प्लेस पर आ जाएगा। अगला हमें दे रखा है नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट 5 है, तो 5 वाले को हम लोग करेंगे अब। तो नेक्स्ट में हम लोग 5 वाला करने जा रहे हैं। तो 5 है 79,800, बाकी हम इस तरफ नीचे लिख दे रहे हैं 59। तो यहाँ पर 1000 का पूरा ब्लॉक मौजूद है, तो हम यहाँ पर 10,000 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे और 100 और 10 प्लेस और 1 प्लेस। तो देख रहे हैं कि 1000 का जो ब्लॉक हमारा ये दोनों से मिलके बनता है, और यहाँ पर 1000 है कितने 79 है। 79 है 7 और 9, 79 हो गया। ये 9 आ गया 1000 के प्लेस पे और 7 आ गया 10,000 के प्लेस पे। अब इसके बाद 100 पे देख लें, 100 पे
100 वाले ब्लॉक में एक ही डिजिट लिखा जाता है और यहाँ पर 800 है, तो इस ब्लॉक यहाँ पर तो 8 आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 800 के बाद है 59, यानी 5 और फिर 9 लिख देंगे, 59 हो जाएगा, यानी 79,859 ये हमारा नंबर हो गया। 5 हम लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद 6 करना है। नेक्स्ट है 6, उसमें है 8 लाख 99,000, इसको हम फिर नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर 969। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 लाख में पहुँच गया आपके, यानी हम लॉक से शुरू कर देंगे। ये लॉक का हो गया ब्लॉक, फिर उसके बाद होता है, उससे पहले होता है 10,000 का, उससे पहले होता है 1000 का, और फिर 100 का, फिर 10 का, और फिर 1 का। तो हम इसी के अकॉर्डिंग भरेंगे। लॉक में 8 है तो लॉक वाले में 8 लिख देंगे आप। उसके बाद 1000 को देख लीजिए, 99 है, यानी 10,000 में 9 लिखेंगे और इसमें भी 9 ही लिखना है, 99,000 हो गया। 100 में कितना है, 900 हो गया, 900 लिख दिया। और 69 में 6 इधर हो जाएगा, 9 इधर हो जाएगा। इस तरीके से 8,99,969 हो गया। अब हमारे पास 2 प्रॉब्लम इस तरीके की और बची हुई हैं, जो हम लोग इसके बाद देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 और 8 हमें करना है। तो 7 वाला है, जो वर्ड्स में नंबर लिखा हुआ वो है 1,40,302। तो आपको मालूम है कि लाख वाले ब्लॉक से पहले 10,000 का ब्लॉक आता है और 10,000 से पहले 1000 का आता है। इस तरफ पहले आता है, इधर बाद नंबर में ऐसे होता है। वैसे तो हम लोग इधर से लिखना शुरू करते हैं। इसके बाद 100 होता है 1000 से पहले, और यहाँ पर होता है 10 प्लेस, और फिर सबसे लास्ट में यहाँ पर 1। तो हमें 1 लाख लिखना है, तो लॉक के नीचे लिख दिया जाएगा 1। 1000 कितना है, 40 है, यानी 40। 100 में कितना है, 100 है 3, और फिर इसका है 2। 100 के बाद 2 है, इसका मतलब 10 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 0, ओनली 2 लिखना है, 0 2, यानी 1,40,302। अब हमारा 8वां ये क्वेश्चन और रह गया है। इसमें है 7 लाख 69,003। इस नंबर को भी हमें फिगर में चेंज करना है। 7 लाख, तो 7 लाख लिख देंगे। 69, तो 69,000 में ऐसे 69,000 हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए कोई 100 नहीं है, तो 100 की जगह पर 0 कर दीजिए, और सिर्फ 3 लिखा है, इसका मतलब 10 की जगह पर भी 0, 1 की जगह पर आ जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, यानी 7,69,003, यानी 100 और 10 यहाँ पर फिर 0 हो जाएंगे। इसके बाद हमारी प्रॉब्लम अगले पेज शुरू हो जाता है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है रीड, अंडरस्टैंड एंड टेल दी प्लेस वैल्यू। यानी रीड का मतलब कि पढ़ो, अंडरस्टैंड का मतलब समझो, और उसके बाद में कहा है एंड टेल, और कहो बताओ द प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू बताओ।
तो इसमें एक क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व किया है, उसको भी हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, और बाकी 2 प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करनी है, तो इसको भी हम सॉल्व करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लाख, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको इस तरीके से ही लिख देंगे कि हमारे पास जगह है 2 लाख। 2 लाख, फिर इसके बाद लिखा हुआ है 4 10,000 लिखा हुआ है, 10 4,000, यानी 4 जो है वो 10,000 है। और यहाँ हम इसको इस तरीके से देखते हैं, लाख यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 10,000 की प्लेस पर 2 लिखा हुआ है, सॉरी 4 लिखा हुआ है, और इसमें फिर 1000 की प्लेस पर, यानी 1000 की प्लेस पर लिखा हुआ है, 1000 की प्लेस पर लिखा हुआ है 6, और 100 की प्लेस पर, 100 की प्लेस पर देखा है 0, और 10 की प्लेस पर है, 10 प्लेस पर लिखा हुआ है 3, और 1 प्लेस पर लिखा हुआ है 5। यानी यहाँ पर लाख्स की प्लेस पर लिखा है 2 लाख हैं, और 10,000 की प्लेस पर 4 लिखा हुआ है, और 1000 की प्लेस पर 6 लिखा हुआ है, और 100 की प्लेस पर 0 है, और 10 की प्लेस पर 3 है, और 1 की प्लेस पर 5 है। इस तरीके से हमारा ये नंबर बन जाता है 2,46,035, क्योंकि 100 की जगह पर 0 है। हालांकि इस सवाल में हमें सबसे पहले रीड करना है, रीड कर लिया हम लोगों ने 2,46,035। उसके बाद हमें समझना है कि लाख के प्लेस पे 2 है, 10,000 की प्लेस पे 4 है, और 1000 की प्लेस पे 6 है, और 100 में एक ही 100 वाले ब्लॉक में एक ही डिजिट होता है, इसमें 0 है, 10 प्लेस पे 3 है, और 1 प्लेस पे 5 है। अब इसके बाद इनकी प्लेस वैल्यू बताना है, तो हम शुरुआत करते हैं 5 से। तो यहाँ पर बताना होगा हमें सबसे पहले कि कितना 1 है, तो 5 1 है, 5 1s हैं, तो इसे लिख देंगे हम लोग ओनली 5 × 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 5। उसके बाद हम इस 3 की बात करेंगे, तो 10 कितने हैं, 10 हैं, 10s हैं 3 10s हैं 3, तो 3 10s लिखेंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 10 का मतलब 1 0, और ये हो जाएगा 30। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 5 की प्लेस वैल्यू 5 और 3 की प्लेस वैल्यू 30। 5 की देख रहे हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 की फेस वैल्यू 3 है और प्लेस वैल्यू 30 है। इसी तरीके से हम इस 0 को भी लिख देंगे। 0 की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए पहले 0 100s लिखेंगे। यहाँ पर ये कितने 100 हैं, 0 100s हैं, और इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 × 100s को 100 ऐसे लिखेंगे, और 0 में किसी का इंटू होता है 0 आ जाता है, तो 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देख रहे हैं 0 ही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो है हमारा 1000, उसको देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कितने 1000 है, 6000 है, 1000s हैं, और 6000 कैसे लिख सकते हैं, 6 × 1 पे 3 0 लगा देंगे, क्योंकि 1000 पे 3 0 होते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जा 6, और उसके बाद जितने 0 हैं इसके ऊपर यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। अब इसके बाद हमारा फिर बारी आती है 4 की। तो 4 कितने 10,000 है, ये 10,000 है, 4 × 10,000 है, 4 × 10,000 है ये। इसे लिख सकते हैं 4 × 10,000 में कितने 0 होते हैं, 4 0 होते हैं, 4 0 होते हैं, और 4 का 1 में इंटू करते हैं 4 आता है, उसके बाद ये 4 0 यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से 40,000 ये हो गया यहाँ पर, यानी 4 की जो प्लेस वैल्यू हो गई 40,000 हो गई। अब ये 2 है, यानी लाख में कितना है, 2 lakhs हैं ये, और 2 lakhs में 2 lakhs को हमें कन्वर्ट करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है 2 की। तो इस प्लेस वैल्यू को लिखने के लिए पहले तो हम लोग 2 लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि इस लाख में कितने 0 आते हैं। यानी 2 लिखने के बाद इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 के बाद 1 2 3 4, इसमें 5 0 इसमें लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा। ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 0 होंगे, यानी 2 के बाद कितना है 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसकी प्लेस वैल्यू 2 की 2 लाख हो जाएगी। 2 के बाद 5 0 हम लोग अप्लाई कर देंगे।
ये तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दे रखा था। ऐसी 2 प्रॉब्लम और हैं जो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। बाकी चीज़ें ऊपर हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। चेंज जो हमें करना है वो यहाँ पर नंबर करना है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इन चीज़ों को भी चेंज करना होगा क्योंकि डिजिट इसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। क्या होंगे वो हम यहाँ पर अभी भर देंगे, डाल देंगे कि क्या होंगे इसी के अकॉर्डिंग। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो एक जैसी रहेंगी। ये वैल्यू क्या आएगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये चेंजेस आएंगे, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये डिजिट चेंज हो जाएगा, तो ये डिजिट्स चेंज हो जाएगा। तो इनको हमें चेंज करके लिख देना है। बाकी चीज़ें तो वैसे रहेंगी दोनों ही पार्ट में। तो हम यहाँ पर अपना अगला सवाल शुरू करते हैं जिसमें लाख हैं 3 और 10,000 जो हैं वो हैं 4 और 1000 है 5 और यहाँ पर 600 और 10 है 4 और 1 है 1। तो इसको में हमें फिर उसी तरीके से लिखना होगा कि लॉग कितने हैं। इसे लॉग हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि 1 है, यहाँ पर 1 है और 1 की प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 1 कितने 1 है और यहाँ पर 1 लिख के 1 × 1 आ जाएगा। इसकी 1 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू 1 आ गई। अब इस 10 की प्लेस वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पर देखेंगे 10 कितने हैं, 10 है 4, तो 4 × 10 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 1 4 हो जाएगा और एक 0 लगा देंगे 40 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है कि 100 की जगह पर 6 है, तो 600 कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे 100 का, जो कि 600 हो जाएगा। तो इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 600, यानी 6 लिख के उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। 6 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 यहाँ पर हमने लगा दिए, तो 600 हो गया 6 की प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर है, जैसे कि 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 1 की प्लेस वैल्यू 1 होगी, जो नंबर होगा वही होगी। यानी 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 4 होगी, इस 4 की भी 4 होगी, इस 4 की भी 4 होगी, लेकिन प्लेस वैल्यू इनकी अलग अलग है। इसकी तो हमने फाइंड कर ली 40 40 है इसकी, और अभी हम निकालेंगे अगले में 5 के निकालना है 5 के। तो 1000 कितने हैं 5 हैं 1000, तो 5000 लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ये इसकी प्लेस वैल्यू है 5 की, 5000 5 लिखेंगे और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 5 होता है, उसके बाद 1 2 3 0 लगा देंगे, तो इस 5 की ये प्लेस वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 में कितने हैं 4 हैं, यानी 4 हैं 10,000, तो उसको सॉल्व करने के लिए 4 लिखेंगे और 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से 40,000 हमारा ये प्लेस वैल्यू आ जाएगी इस वाले 4 की, जबकि इस वाले 4 की ओनली थी 40। दोनों की फेस वैल्यू सेम है, इसकी भी फेस वैल्यू 4 है, इसकी भी फेस वैल्यू 4 है, लेकिन प्लेस वैल्यू इधर 40 है और यहाँ पर फेस वैल्यू जो है 40,000 है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट ये रह गया है 3 लाख्स में देख रहे हैं 3 है, तो 3 लाख्स हो जाएगा और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 3 लाख और यहाँ पर 3 लिखने के बाद 3 का 1 में 2 के 3 आ गया, 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हर एक डिजिट की यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू हम लोगों ने लिख दी है। ये प्लेस वैल्यू यहाँ पर आ गई है, ये लास्ट में जो आई है सब प्लेस वैल्यू ही है सॉल्व करने के बाद। अब इसी तरीके से हमारा अगला एक क्वेश्चन और है, तो इसी में हम बता देते हैं, इनको चेंज कर देंगे जो चेंज होने को होंगे, बाकी सारी वैल्यू जो है हम एज इट रखेंगे, बदलेंगे नहीं। तो इनको हटा देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी नेक्स्ट में। तो इनको हम चेंज कर रहे हैं, तो दोबारा हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसी में बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। अगला नंबर जैसा भी होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट जो नंबर है जिसको हमें इस तरीके से लिखना है, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालना है, वो है 2,12,300 और 43, ये है नंबर। इस नंबर में हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू बताना है, जैसे अभी पहले हमने बताई थी।
तो इस 3 की प्लेस वैल्यू निकालना है तो देखना होगा वंस कितने हैं, 3 वंस हैं, तो 3 × 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इस 3 की प्लेस वैल्यू 3 आ गई। 4 की निकालना है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर देखना है 10 कितने हैं, 4 10 है, इसे 4 × 10 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। इस 4 की प्लेस वैल्यू 40 आ गई। ऐसे इस 3 की प्लेस वैल्यू बताना है तो यहाँ पर लिखेंगे 300, 3 लिख के, और ये 3 प्लेस 100 प्लेस पे था 3, तो 300 हो जाएगा, 300 हो जाएंगे, और 3 लिख के 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 1 में 3 आ जाएगा, और 2 0 हैं वो यहाँ पर लगा दिया 300। इस 3 की प्लेस वैल्यू आ गई 300। ऐसे हर एक डिजिट की आप खुद से निकाल के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 1000 कितने हैं, 2, तो 2000 लिख देंगे, 2 × 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 1 2 होता है, उसके बाद 3 0 हैं वो यहाँ पर हमने लिख दिए। 10,000 में कितने हैं, 10,000 ओनली 1 है, तो 1 टाइम्स 10,000 है, और यहाँ पर 1 का इंटू कर लेंगे 1000 में, तो हमारे पास हो जाएगा ये 10,000 इतना ही रहेगा। 1 × 1 1 होता है, उसके बाद ये 4 0 है वो यहाँ पर हमने लगा रखे हैं, तो 10,000 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। फिर इस 2 लाख में 2 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 की हो जाएगी 2 लाख, यानी 2 × लाख पे कितने 5 0 लगा देंगे लाख में, इसका इंटू करेंगे 2 × 1, उसके बाद 5 0 लगा देंगे, 2 लाख हो गया। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अगले पेज में हम लोग देखते हैं कि क्या दे रखा हमको और क्या करना है। तो इसमें हमारे अब 2 इस तरीके की प्रॉब्लम बची हुई हैं, 2 या 3 बची हुई हैं, 3 बची हुई है, तो 3 तरह के सवाल बचे हुए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है पहले राइट दी प्लेस वैल्यू, हमें प्लेस वैल्यू जो है वो लिखना है, एंड फेज वैल्यू, और साथ में फेज वैल्यू भी लिखना है। उसके बाद क्या करना है, फेज वैल्यू ऑफ द डिजिट अंडरलाइन, यानी एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें अंडरलाइन हमें एक डिजिट दे रखा होगा, सॉरी एक फिगर दे रखा होगा, यानी डिजिट्स में एक नंबर दे रखा होगा, उस डिजिट में उसमें किसी एक इस फिगर के अंदर कोई एक ऐसा डिजिट होगा जिसके नीचे एक लाइन होगी, यानी अंडरलाइन। तो उस अंडरलाइन वाले का हमें क्या करना है, राइट द प्लेस वैल्यू, उसकी हमें प्लेस वैल्यू बताना है, एंड फेज वैल्यू ऑफ द डिजिट्स अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया हुआ डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू भी बताना है और फेज वैल्यू भी बताना है। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल इन्होंने बताया है उसको आपको दिखा दे रहे हैं किस तरीके से करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो फिगर दे रखा है 543,098, और यहाँ पर 3 के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, यानी सिर्फ 3 के बारे में बताना है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखना है, इस जगह पर प्लेस वैल्यू थोड़ी दूर हटा के हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू लिखना है कि कितनी होगी, और यहाँ पर इसकी फेज़ वैल्यू लिखनी है, फेज़ वैल्यू। तो फेज़ वैल्यू लिखना तो बहुत ही आसान है, जैसे कि ये वाला नंबर है, इसमें हमें 3 की प्लेस वैल्यू बताना है। तो 3 की प्लेस वैल्यू बताना है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगी, पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और 1 लिखने के बाद उस पर उतने ही 0 लगाएंगे जितने 3 के बाद डिजिट हैं, यानी 1 2 3 डिजिट हैं, तो इस पर 3 0 लगा देंगे, और फिर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी 3 × 1 3, और 3 0 लगा देंगे, 3000 इसकी हो गई प्लेस वैल्यू। यानी 3 लिखने के बाद उसके बाद जितने भी डिजिट है उसमें 0 लगा के ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब फेज़ वैल्यू बताना है, तो फेज़ वैल्यू तो वही रहती जो नंबर होता है, तो फेज़ वैल्यू ऑफ 3 जो होगा वो तो 3 के ही बराबर होगा। तो ये हमारा इस सवाल को कंप्लीट हो गया, यानी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है, इसमें हमें फेज़ वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताना थी। ऐसे ही और भी क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है 256780, इसमें 2 के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें इसमें 2 की प्लेस वैल्यू बताना है। ये अगला जो खाना है वो प्लेस वैल्यू के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर पहले वाले में, और फिगर के बाद प्लेस वैल्यू, फिर फेज़ वैल्यू है। तो इसमें हम 3 पार्ट में इस तरीके से बांट देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें
प्लेस वैल्यू निकालना है 2 की, ऊपर लिखा है यहाँ पर अंडरलाइन है, या आप लिखना चाहें तो लिख लें कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो इक्वल लगाने के बाद 2 लिखेंगे, इंटू 1 कर देंगे, उसके बाद देख लें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो 5 यहाँ पर 0 लगा देंगे। 5 0 लगाने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 लॉग हो जाएगा, क्योंकि 1 10 100 1000 10,000 लॉग हो गया, 2 लॉग उसकी प्लेस वैल्यू होगी। लेकिन फेस वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी। तो फेस वैल्यू ऑफ 2 लिखना है तो वो 2 के बराबर ही रहेगी, चेंज नहीं होती है। ये अब हम नेक्स्ट सवाल शुरू कर देते हैं। यहाँ से अगला दे रखा है 1, उसके बाद 2 0 लगा रखे हैं, फिर है 3 4 0, यानी यहाँ तक तो 100 हो जाएगा, तो 1 लॉग और 340 है। इसमें इस वाले ज़ीरो के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है और हमें फिर इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तरीका ये होता है, प्लेस वैल्यू ऑफ ये वाला ज़ीरो, पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखने के बाद देख लें उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ पर लगा देंगे। हालांकि मल्टीप्लाई जब करेंगे 0 में तो ये 0 ही रहेगा, और फेस वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। तो फेस वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू लिखना था, फेस वैल्यू ऑफ 0 लिखना है, सॉरी यह 0 लिखना है, तो जो होता है डिजिट वही आ जाता है। 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और रह गए, उनको और देख लेते हैं हम लोग। ये लिखा हुआ है 4 3 4 0 0 1 है, तो यहाँ पर अंडरलाइन है, तो इस 0 के बारे में बताना है। इसमें भी आंसर 0 ही रहेगा, फिर भी हम करेंगे किस तरीके से, यानी लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ, जो खाली जगह छोड़ रखी है क्योंकि वर्क बुक है ये, कैसे भरना है इसको, तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इक्वल टू 0 इंटू करेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद देखें कितने 0 हैं, एक ही डिजिट है, जितने डिजिट हों उतनी 0 करने। इस 0 के बाद जिसके बारे में बताना है उसके बाद कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे, यानी ये वाला नंबर 0 लिखेंगे, इंटू करके 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 उतने ही लगेंगे जितने ये डिजिट है। एक यहाँ पर देखिए कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 थे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 लगाए थे, यहाँ पर 1 है सिर्फ इसके बाद, तो एक ही यानी 1 ही लिखा है 0, तो 0 का इसमें इंटू करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि हमें फेस वैल्यू बताना है। फेस वैल्यू ऑफ 0, तो वो तो 0 ही रहेगी, जो जिसकी निकालने वही रहती है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें और है, जिसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। 889978 मीन्स हो गया 8 लॉग 89,978 है। इसमें 9 पर, इस वाले 9 पर अंडरलाइन है जो 100 प्लेस पर है, तो फिर इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 लिखना है, इक्वल का निशान लगाएंगे। पहले तो हम 9 लिखेंगे, उसके बाद इंटू करके 1 लिखेंगे, और इसके बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगाएंगे। सॉल्व करके लिखना है, 9 इंटू 1 9 होता है, और फिर 2 0 हैं तो 2 0 यहाँ पर लगा देंगे, 900 हो गया। इसके बाद हमारा अगला यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू भी लिखना है, तो फेस वैल्यू बताना है। फेस वैल्यू ऑफ 9 करना है, तो वो चेंज नहीं होगी, जो है वही आ जाएगी। अब हमारा 1-2 प्रॉब्लम और बची हुई हैं, तो इनको यहाँ पर और कर देते हैं। तो इसमें लिखा है 3 4 5 6 7 3, तो हमें इसमें देखना है कि कहाँ पर अंडरलाइन है, 3 पर है, पहले वाले 3 पर है, मीन्स जो हमारा पढ़ रहा है लॉक प्लेस पर, उस पर 3 अंडरलाइन है। तो इस 3 के बारे में प्लेस वैल्यू बताना है और फेस वैल्यू बताना है। तो इसकी पहले हम प्लेस वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पर, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बताएंगे, इक्वल पहले 3 लिखेंगे, इंटू करके 1 करेंगे, और इस 3 के बाद देख ली कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, और 3 का 1 में इंटू करेंगे 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 0 लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया 3 लॉग
इस 3 का प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू निकालना है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। फेस वैल्यू ऑफ 3 लिखना है तो वो जो लिखा है वही आ जाएगा, यानी डिजिट 3। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको हम यहाँ पर ऊपर बता देते हैं। इस नंबर को मिटाने के बाद इसमें हमें फिगर लिखना होगा। सबसे लास्ट वाला हम यहाँ पर कर देंगे, ऊपर कर देंगे। सबसे लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है वह है 27710 और यहाँ पर अंडरलाइन है इस वाले 0 पर, और 3 के बाद कॉमा लगाएं तो 2 के बाद फिर कॉमा लगाएं तो ये 2 log 77,000 और 100 पे 0 है तो ओनली 10 पड़ जाएगा, यानी 2 log 77,010 है। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद इसकी प्लेस वैल्यू बताना है इस 0 की। लिख देंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो कितनी हो जाएगी, पहले तो आप 0 लिखें, और चूँकि 1 प्लेस पर है तो सिर्फ 1 ही लिखना होगा, उसके बाद कोई 0 नहीं आता है। जब यहाँ 1 प्लेस पर है 0 × 1 ये वैल्यू 0 के बराबर ही आ जाएगी। और इसी तरीके से हमें फिर फेस वैल्यू लिखना है, फेस वैल्यू ऑफ 0, तो इस 0 की फेस वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो इस तरीके की एक प्रॉब्लम हमारी ये सॉल्व हो चुकी है। अब 2 तरह की प्रॉब्लम और बची है जो हम लोग इसके बाद देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है रीड का मतलब अभी हम लोग 2 बार देख चुके हैं कि रीड का मतलब होता है पढ़ने को बोला गया, यानी पढ़ो। अंडरस्टैंड यानी समझो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ते हुए समझना भी है। एंड राइट और फिर लिखना भी है। एंड राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी जो नंबर हमको दे रखे हैं उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब इसके लिए हमें एक सवाल दे रखा है कि किस तरीके से हमें नंबर को एक्सपेंड करना है। वैसे तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन ये हमको भी बताया गया है कि इस तरीके का पहला नंबर है, यानी 49761, यानी 49,761 है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप इस 4 को लिखेंगे, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उसकी जगह पर 0 लगा देंगे, यानी 4 डिजिट थे तो 4 0 हमने लगा दिया। प्लस का साइन है, लगा देंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी विस्तारित रूप में लिखना है, इसको फैला के लिखना है, तो उसके बाद 9 आता है, 9 लिख देंगे। उसके बाद कितने डिजिट हैं 9 के बाद 1 2 3 हैं, 1 2 3, यानी इससे एक कम होता चला जाएगा अगले वाले में, तो प्लस का निशान लगाएंगे। फिर अगला डिजिट है 7, तो 7 के बाद क्योंकि 100 प्लेस पर होता है तो 2 0 आएंगे, यानी यहाँ 3 थे तो यहाँ पर 2 आएंगे। फिर उसके बाद इस वाले प्लेस पर एक और कम हो जाएगा 6, और 6 के बाद कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट हैं उतनी 0 हो जाएगा। लास्ट में चूँकि 1 है तो ये 1 का 1 एज इट रहेगा। ऐसे ही हमें अगले सवाल भी कंप्लीट करना है। दूसरा सवाल यहाँ से शुरुआत होती है, यानी 7924। इसका मतलब ये हुआ 7 log 97,924 ये नंबर है। इसे हमें रीड करना था, रीड कर लिया, समझ लिया कि लाख प्लेस पे 7 है, 97,000 प्लेस पर है, और 9 जो है वो 100 प्लेस पे है, 2 10 प्लेस पर है, और 4 जो है वो 1 प्लेस पर है। तो इसको लिखने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए पहले तो हम 7 लिखेंगे, उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 0 यहाँ पर लगा दिए जाएंगे। प्लस अगर हमें एक्सपेंड फॉर्म में इस नंबर को लिखना है, ये जितने फिगर दे रखे हैं उन सबको एक्सपेंड फॉर्म लिखना है। यहाँ पर दे रखे होंगे, यहाँ पर हमें करना है काम। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें बुक में, जिससे हमें भरना है वर्क बुक में। उसके बाद 9 लिखा हुआ है। 9 लिखने के बाद इसमें 1 2 3 4 0 है, तो 4 0 यहाँ पर लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 लिखने के बाद इस 7 के बाद 3 हैं डिजिट, तो 3 0 यहाँ पर लग जाएंगे। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। फिर इस 7 के बाद 9 है ये वाला, तो 9 लिखेंगे। उसके बाद 9 के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखने के बाद एक ही डिजिट है तो 1 0 लग जाएगा, और लास्ट में 4 हो जाएगा। वैसे समझ लें, पहला वाला बस ध्यान रखें, बस इसके एक 0 कम करते चले जाएं, और लास्ट में एक भी 0 नहीं आएगा जो 1 प्लेस पर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी यहाँ से शुरू होती है। ये नंबर दे रखा है, फिगर दे रखा है 73652।
तो इसको भी हमें एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले 7 लिख लेंगे और 7 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 0 प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 3 लिखेंगे और 3 के बाद 1 2 3 है डिजिट तो 3 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद 6 लिखा हुआ है तो 6 लिख दिया। उसके बाद 6 के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 6 के बाद 2 0 आएंगे। और यहाँ पर 5 लिखा है तो इधर 5 लिखने के बाद देखेंगे कि 5 के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है तो 1 0 आएगा और प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस के बाद 2 लिख देंगे यूनिट प्लेस पर। क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अब हमारा एक प्रॉब्लम इसमें और बची हुई है इस तरीके की प्रॉब्लम में 98346, यानी ये नंबर हो गया 98,346। तो इस नंबर को भी हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, विस्तारित रूप से लिखना है, इसको फैला के लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 9 को लिखेंगे और 9 के बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 डिजिट हैं तो 4 0 यहाँ पर लगा दी जाएंगे। फिर प्लस का निशान लगाया जाएगा और 9 के बाद फिर आता है 8 को यहाँ लिख देंगे और 8 के बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं। 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 ही 0 लग जाएंगे। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे और 8 के बाद आ रहा 3 तो 3 को लिखेंगे और उसके बाद 2 हैं डिजिट तो 2 0 लगा देंगे। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर 4 आ रहा है, 3 के बाद 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है तो 1 0 हो जाएगा। फिर 1 प्लेस पर 6 है तो 6 लिख देंगे, उसके बाद कोई 0 नहीं लगाना है। तो इस तरीके की हमारी अपने वर्कबुक की सारी प्रॉब्लम हो गई है। इस एक लेसन का जो लास्ट तरह की प्रॉब्लम रह गई है वो देखना है हमें। उसमें क्या करना है, राइट यानी लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इन शॉर्ट फॉर्म, यानी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म तो दे रखी है और इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना है। यानी अभी जो हम लोगों ने सवाल किया उसका ये उल्टा है। एक एग्जाम्पल हमको दे रखा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, इसमें 7 पे 4 0 लगे हुए हैं, फिर प्लस 9 पर 2 0 लगे हुए हैं, उसके बाद 2 पर 1 0 लगा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ और इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है कि 70924 ये लिख दिया। हमारे जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी उसको इन्होंने बता दिया कि हमें इस तरीके से लिखना है। इन्होंने कैसे लिखा है ध्यान दीजिए कि 7 के बाद यहाँ पर 4 डिजिट हैं तो 7 लिख देंगे और यहाँ पर 4 की प्लेस छोड़ देंगे और उसके बाद 9 के बाद 2 ही 0 हैं तो आप फिर शुरुआत जो करेंगे इस तरफ से करेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 की जगह पर 9 लिख देंगे, उसके बाद खाली जगह छोड़ देंगे। इससे पहले जो खाली जगह है उसकी जगह पर 0 कर देंगे, जो अगली सवाल में बताएंगे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जो 9 के इधर 2 जगह खाली होंगी, इधर से गिन लो 1 2, तो इसमें भी 1 2 है तो 2 ये वाला 2 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक खाली जगह होगी, यहाँ 4 लिख दिया जाएगा। अगला सवाल लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, यह तो हमें क्वेश्चन बताया गया था, दे रखा था सॉल्व है। और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 पर 4 0 हैं, 7 पर 3 0 हैं और फिर 8 पर 2 0 हैं। इस नंबर को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है और इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले देख लो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 ऐसे बना लो। ये 5वें प्लेस पे आ रहा 3, तो इस 5वें प्लेस पे 3 को हमने लिख दिया, यानी 1 ये हो जाएगा 1000 प्लेस पर, 10,000 प्लेस पर। फिर ये कौन से प्लेस पे आ रहा 7, 1 2 3 4 पे आ रहा, तो 1 2 3 4 पे लिख दीजिए 7। फिर 8 कहाँ पर आ रहा, 1 2 तीसरे प्लेस पे आ रहा, तो 1 2 3 यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं दे रखा तो आप उसकी जगह पर फिर 0 0 रखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फिगर शॉर्ट फॉर्म में आ गया जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ था। यानी ये नंबर हमारा बन गया है 37,800। यहाँ पर 10 प्लेस पर और 1 प्लेस पर कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास 2 प्रॉब्लम और बची हुई जिन्हें हमें सॉल्व करना है। यानी 6 पर यहाँ पर दे रखे हैं 4 0 और 7 पर हैं 3 0 और 3 पर हैं 2 0 और 4 पर है 1 0 और फिर है 2। तो इसमें गिन लें कितने 4 0 और एक 5 प्लेसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1 2 3 4 5 बना लें और 5th प्लेस पे 6 है, यहाँ पर गिन लें 1 2 3 4 5
हमारा 1 2 3 4 5 ये है तो यहाँ पर 6 लिख दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 2 3 4 प्लेस पर आ रहा है 7, तो 1 2 3 4 प्लेस पे यहाँ 7 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 थर्ड प्लेस पे आ रहा 3, तो यहाँ पर 1 2 3 पर 3 लिख देंगे, थर्ड प्लेस पर 3 लिख देंगे। और फिर हम 1 2 यानी 1 0 है और फिर 2, तो सेकंड प्लेस पे आ रहा है 4, तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पे 4 लिख देंगे। और यहाँ पर 2 जो है फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई गैप नहीं था, जिस तरीके से यहाँ पर गैप था और यहाँ पर गैप था, इस नंबर में कोई भी गैप नहीं था इस फिगर में। अगला फिर हमें दे रखा है, अगला फिगर एक्सपेंडेड पार्ट पर 5 लिखा हुआ है, उसके बाद इसमें 4 0 यहाँ पर लगे हुए हैं। हमें ये नंबर जो है फिगर में दे रखा है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में से शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है। 3 लिख रखा, उस पर 3 0 हैं और फिर 2 है, इस पर 2 0 हैं और फिर 2 है। फिर अगर एक 0 कम आ रहा है तो आपको कुछ सोचना भी नहीं है। अगर 4 0 3 0 2 1 और यहाँ 0, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी 5 लिखो पहले और फिर 3 लिखो और फिर 2 लिखो, फिर 2 लिखना होगा और फिर 1 लिखना होगा। तो ऐसे सवाल जिसमें एक 0 की कमी आ रही है, तो आप इस पहले नंबर को उठा के डायरेक्ट सीरियल से लिख दो, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 आए हैं सबसे पहले वो, फिर से एक कम उसको, फिर एक और कम उसको, फिर एक कम गुण, इस तरीके जैसे जैसे कम आ रहे हैं उसको लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि गैप हो गया था, यानी 4 के बाद 2 आ गए, 3 वाला नहीं था, तो फिर हमें वहाँ पर 0 करना होगा। तो जब प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों को तो आप डायरेक्ट ही इसको लिख पाएंगे, अंडरलाइन करके हमें गिनने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस तरीके की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा लेसन 1 ख़त्म हुआ, अगले लेसन 2 इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।